तो शुरू करते हैं आज का। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज प्रातःकालीन गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। और इस गोष्ठी का प्रारंभ हम वंदना गीत से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक है जी। जी। वंदना उनकी करें सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश वंदना करें जिनसे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। नमस्ते। मुझको लगता है अब सभी जुड़ गए हैं, हम अपना सत्र प्रारंभ करते हैं जी। तो आज हमारा अध्ययन बिंदु में बिंदु क्रमांक 4 से 15 तक बात होनी है, जिसमें पदार्थ अवस्था में श्रम, गति व परिणाम और जीवन की 10 क्रियाओं पर चर्चा होगी। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील भैया जी बचेली से, कृष्ण मोहन भैया जी गरियाबंद से, और रघुनंदन भैया जी और वेद व्यास भैया जी। तो आज हमारे साथ दो नए साथी हैं, सुनील भैया जी। सुनील भैया जी नमस्ते। बचेली से, हाँ ठीक है सुनील ना? भैया जी बचेली से हैं और लंबे अरसे से दर्शन से जुड़े हुए हैं, और अपने क्षेत्र में वेद व्यास भैया जी के साथ मिलकर के उन्होंने बहुत काम किया है और दर्शन में की निष्ठा बहुत बढ़िया से बनी हुई है। और हमारे साथ आज कृष्ण मोहन भैया जी भी हैं, जो एक शिक्षक हैं और गरियाबंद जिले से हैं, और उन्होंने 2012 में अध्ययन शिविर किया है और एक निष्ठा के साथ लगातार जुड़े रहे और आज हमारे साकरी परिवार के सदस्य के रूप में सदस्य हैं। और सुनील भैया भी हमारे साकरी परिवार के एक सदस्य हैं। तो आज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तो चारों भैया जी से निवेदन है, जो भी अभी पहले प्रस्तुति रखेंगे, तो कल जो हुआ है उसका एक संक्षिप्त क्रम जोड़ते हुए आगे का हम विश्लेषण करेंगे। तो सुनील भैया जी, कृष्ण मोहन भैया जी और रघुनंदन भैया जी और वेद व्यास भैया जी, आप आमंत्रित। जी भैया। सभी को नमस्कार, प्रणाम। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि बाबा जी को जो अनुभव हुआ उसके अनुसार हमको बोध कराना चाहते हैं। और तो इस तरह से पेज नंबर 4 से 15 तक मैं अभिव्यक्त होऊंगा। और इसमें जैसे कि दीदी ने कहा, रीना दीदी ने, कि इसके पूर्व पदार्थ अवस्था में श्रम, गति व परिणाम है। उसके पहले कुछ बातें हैं, जैसे कि अस्तित्व दर्शन लिखा है कि संपृक्तता जो है, व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु भीगा है, डूबा है, घिरा है। भीगा डूबा घिरा होने के कारण ही उसमें ऊर्जा संपन्नता है, बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता। डूबा होने से क्रियाशीलता और उसमें सम विषम मध्यस्थ क्रिया है, और घिरा होने से नियंत्रण, नियम, संतुलन, नियति। इस तरह से भागीदारी करते हुए जो समग्र व्यवस्था में जो भागीदारी है वो श्रम, गति, परिणाम के रूप में है। श्रम जो है वो लक्ष्य विश्राम पाने तक का है, समाधान, अभ्युदय, मानव देव मानव तक की यात्रा है।
उसी में गति है श्रम के बाद गंतव्य तक पहुंचने के लिए। उसमें आचरण, पूर्णता, दिव्य पद और मानव तक की गति है। और उसी के श्रम गति के बाद जो है अमृतत्व है, जो हमेशा बने रहेगा, वो जीवन है। उसमें फिर अमृतत्व आ जाती है। इसी तरह से अभी पदार्थ अवस्था में जो श्रम गति परिणाम है, ऊर्जा संपन्नता और क्रिया संपन्नता से होने के कारण इसमें 4 अवस्थाएं, मूल रूप से पदार्थ अवस्था ही है। इसमें पहली क्रिया जो है भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रिया से पूर्ण होती है। इसमें पदार्थ अवस्था में ठोस, तरल, वायु के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम सभी लोग देखते हैं, पहचानते हैं, नित्य निरंतर है, मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर के रूप में। इसमें जड़ और चैतन्य मिलकर के प्रकृति प्रतिबिंबन विधि से इसे हम पहचानते हैं। प्राणावस्था में अगर देखें तो स्पंदन श्रम गति परिणाम है, उसमें स्पंदन जुड़ जाती है। वो स्पंदन जो है प्राणावस्था में, स्पंदन के कारण जो सांस का लेना और छोड़ना जो है प्राण कोशिकाओं से रचित हो जाती है और रचना संसार का निर्माण होता है। प्राणावस्था के रचना के मूल में प्राणकोश, प्राण सूत्र में रचना विधि और यौगिक विधि से अनेक रस, उपरस तैयार होते हैं और इसे पुष्टि और तत्व की और रचना तत्व की निर्माण होता है। रचना तत्व तैयार होने के उपरांत ही प्राण सूत्र में रचना विधि स्वयं स्फूर्त, इसी क्रम में अनेक रचनाएं बनते हैं। और शरीर व्यवस्था के लिए प्राणवायु तक का होना और नियति विधि से प्राणावस्था का होना होता है। ये सांस लेने में भी श्रम गति परिणाम है, या गति श्रम परिणाम का है, या परिणाम गति श्रम, ये तीनों चक्रीय क्रम में है। इसी में ही बीजानुसंगन विधि से आगे परंपरा जो बनी रहती है। 5वां जो है, इसमें परिणाम क्रम में अनेक यथास्थितियां, उपयोगिता और पूरकता सहित अपने सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी जो है श्रम गति परिणाम के रूप में ही आगे बढ़ती है और भागीदारी करते हुए ठोस, तरल, ठोस, विरल, परमाणु के रूप में अणु से प्रजाति से कोई भी धरती समृद्ध संपन्न होने के बाद, इसी को 4 अवस्था को ही समृद्ध कह रहे हैं कि संपन्न हो जाती है। 3 अवस्था तो संपन्न ही है। इसमें अणु की प्रजातियों से भी धरती जो है समृद्ध होती है। उसके बाद ही स्वयं विधि से और यौगिक क्रिया निरंतर जो चलती है, उसकी प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही रसायन संसार होता है। रसायन संसार अर्थात जल, क्षार, अम्ल और रचना तत्व पुष्टित होते हैं। डीएनए, आरएनए उसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी में। इस तरह से उनका बनना, रासायनिक संसार जो है वो दिखाई देती है। इसका मेन जो कारण है वो सहअस्तित्व नित्य प्रभावी होने के कारण, नित्य वर्तमान होने के कारण इसको हम देख पाते हैं। इन चारों प्रकार के पदार्थ तत्व से संपन्न होकर धरती प्राण अवस्था में उद्भव हो जाता है। इसी क्रम में जो है प्राण अवस्था में हम देखते ही हैं, और ये बीज वृक्ष विधि द्वारा आवर्तनशील परंपरा के रूप में प्राणपद चक्र में स्थित हो जाती है। ये बीज वृक्ष विधि जो है परंपरा आवर्तनशीलता के कारण, आवर्तनशीलता वो लगातार परंपरा में बनाई है, इस कारण है। प्राणावस्था तृप्त होने के उपरांत जो है स्वेद संसार की निष्पत्ति प्रकट होती है, और प्राणावस्था में ही रस रसायन के साथ जुड़ी हुई है। प्राणावस्था वैभव है, जीवावस्था का शरीर रचना और ज्ञानावस्था तक पहुंचने की ये विधि प्राण सूत्र जो है रासायनिक द्रव्य के रूप में आवश्यक वस्तु के रूप में होती है। इसी की प्रेरणा से प्राणावस्था तृप्त होने के उपरांत जो है पिंड संसार को अगर देखें तो वनस्पति संसार के अवशेषों से कीड़े मकोड़े के तैयार होने की जो विधि पद्धति है स्वेद संसार है। अभी भी प्रयोग करने पर कीड़े मकोड़े तैयार होते ही हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े में अंडज प्रणाली स्थापित हुई, जिसमें चींटी, स्वेदज और अंडज भी है। ऐसे अंडज प्रवृत्ति विकसित प्रणाली में गण्य हो चुकी है, और ये भूचर, खेचर, जलचर के रूप में स्पष्ट है। अंडज संसार के समृद्ध होने के पश्चात ही पिंड संसार की शुरुआत हुई, और पिंड संसार समृद्ध होने के, विकसित होने के उपरांत मानव की परंपरा तक जाती है।
और इसमें परमाणु के विकास में अगर देखें तो ये गठन पूर्ण परमाणु तक पहुंचता है। इसमें अक्षय बल अक्षय शक्ति के संपन्न होता है। यही जीवन चैतन्य पद के रूप में दिखाई देता है। विकास का जो पहला चरण है, पूर्णता का पहला चरण, गठन पूर्णता ही है। ऐसी गठन पूर्णता इकाई ही जीवावस्था में केवल जीने की आशा के रूप में कार्यरत करती हुई दिखाई देती है। और विकास का दूसरा चरण है कि क्रिया पूर्णता के रूप में ज्ञान अवस्था का मानव अपने त्वसहित व्यवस्था के रूप में है। पूर्णता का चरण जो है प्रामाणिकता के रूप में प्रमाणित जो है होता है, इसको दिखाई देता है। परमाणु के विकास क्रम में अगर देखें तो पता चलता है जैसे जैसे परमाणु विकसित होता है वैसे वैसे उसकी कंपनात्मक गति बढ़ती जाती है और जड़ प्रकृति में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। चैतन्य प्रकृति में वो परावर्तन और प्रत्यावर्तन दोनों होते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से अगर देखें तो स्वेदश संसार से अंडज संसार, अंडज से फिर गुणात्मक परिवर्तन होते हुए एक दूसरे के पूरक और उपयोगी होते हुए सहअस्तित्व को ये प्रमाणित करते हैं। अंडज संसार में परिवर्तन गुणात्मक और पिंडज से संबंध किया जाना देखा गया। इसी तरह अंडज संसार में भूचर, नभचर, जलचर तीनों प्रकार के पिंडज संसार में तीनों प्रकट हुए हैं और प्रत्येक परंपरा का सहअस्तित्व विधि एक सहअस्तित्व साथ साथ जो है वो अलग अलग खंडन विधि नहीं है, साथ साथ विधि है। विज्ञान ने कहा कि खंड कर करके उसकी उपयोगिता पूरकता को देखते हैं, जबकि यहाँ पर बाबा जी ने लिखा है कि सहअस्तित्व विधि से ही पूरकता उपयोगिता विधि प्रकट होती है, क्योंकि परमाणु से के साथ एक परमाणु दूसरे के साथ एक क्रमशः इस तरह से अंडज पिंड संसार से रचनाएं बनाते हुए गुणात्मक परिवर्तन, उसके रूप गुण स्वभाव धर्म में परिवर्तन होता है और अनेक प्रकार के इस तरह से पिंड संसार की रचनाएं गुणात्मक परिवर्तन जिसको हम परंपरा के रूप में देख रहे हैं। और यही परंपरा जो है मानव शरीर का निर्माण होता है, जिसमें ज्ञान अवस्था की इकाई के लिए वह स्थापित हो जाती है। शरीर, मानव शरीर में जो मेधस है, पूर्ण मेधस जो है उसी को ही स्वीकार करता है जीवन जो है मानव के रूप में। और जीवन जब वो जागृत हो जाता है तो ये मानव शरीर की पूरी उपयोगिता और पूरकता उस पकड़ में आ जाती है और उस तरह से 10 जागृत की 10 क्रियाएं जीवन में वो दिखने लगती हैं। पूरे विश्व में सभी मानव को एक जात, तो इस शरीर के जो जीवन की जो आवश्यकता है जो संयुक्त रूप में है, उसको पहचानने से कोई भेदभाव नस्ल रंग के आधार पर अनेक प्रजाति जो वर्तमान में एक समस्या हम इसमें जो आज इसे अध्ययन करने के साथ हुए हम सभी लोग का जो हुआ बाबा जी ने अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ स्पष्ट हुआ। अब ये जो भाई हैं वो अपनी बात को हाँ हो गया है मेरे बहुत बढ़िया से रखा भैया का सत्यापन रख दीजिए। वो आगे जो जीवन क्रिया है ना उसको चलने के जीवन क्रिया में विस्तार समय कम है। उसके बाद हमारे साथी हैं वेद व्यास भैया, मोहन भैया जी। दीदी बाबा जी को प्रणाम करते हुए आप सभी भाइयों एवं बहनों को प्रणाम। मैं वेद व्यास अभी वर्तमान में बचेली में रहता हूँ और छोटा मोटा तन मन धन को लगा पा रहा हूँ। तो
भैया ने बहुत अच्छे से अपने बात कहे हैं कि किस प्रकार से विकास होते हुए विकास क्रम में मानव शरीर का प्रगठन और विकसित विकास के रूप में गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जीवन चैतन्य इकाई जो मानव शरीर को चलाता है और पशु शरीर को भी चलाते हैं। तो मैं जीवन क्रिया पे थोड़ा सा बात कहना चाहूंगा कि जीवन क्रिया में देखेंगे तो 5 बल है और 5 शक्ति है। इसमें यह मेरे लिए सूचना है, मुझे अभी बहुत कुछ इसमें समझना बाकी है, पूरा ही समझना बाकी है, बहुत कुछ नहीं। तो जीवन क्रिया जो बाबा जी के अनुसंधान का एक गरिमामय प्रस्तुति है कि ये अनुसंधान ही नाम दिया गया है कि गठन पूर्णता का परंपरा में जिक्र नहीं है और क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता का जिक्र नहीं है। तो 3 पूर्णता को बाबा जी ने अनुसंधान किए। ये सूचना हम सभी के लिए है, मेरे लिए भी ऐसा ही है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ, मेरे को जहां जहां पकड़ में आया उतना बात रखूंगा। तो 5 बल स्थिति में है और 5 शक्ति गति में है। जिसमें देखेंगे तो आस्वादन एक क्रिया है जो जिनको मन कहा, चयन एक क्रिया है जिनको आशा कहा, तुलन एक क्रिया है जिसको वृत्ति कहा, विश्लेषण एक क्रिया है जिसको विचार कहा है, चिंतन एक क्रिया है जिनको चित्त कहा, चित्रण एक क्रिया है जिनको इच्छा कहा, बोध एक क्रिया है जिनको बुद्धि कहा, संकल्प एक क्रिया है जिनको रितंबरा कहा, अनुभव एक क्रिया है जिनको आत्मा कहा है और प्रामाणिकता एक क्रिया है जिनको प्रमाण कहा है। तो हम सभी को, मुझे लगता है कि हम सभी को ये सभी बातें, सभी 10 क्रिया याद हैं, याद होना भी चाहिए। और इसमें और देखें तो जो एक स्थिति में है और एक गति में है, तो जीवन के 10 क्रिया अविभाज्य हैं और हम सबको बहुत सारी चीजें पता भी है कि जो मन में आस्वादन हो रहा है उसमें 3 प्रकार का आस्वादन हो रहे हैं, रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक। और तुलन जो हो रहा है वो 6 प्रकार की देखने की है ना, हम तौल तौल के देखते हैं ये कैसा है वो कैसा है ना। तो मेरे प्रिय मतलब मेरे को जो अच्छा लगता है इंद्रिय सापेक्ष है, हित मने शरीर सापेक्ष है और लाभ मने धन सापेक्ष है। तो तुलन में और देखें तो न्याय धर्म सत्य 6 प्रकार का हम तौलते हैं, 6 प्रकार की दृष्टि भी बोलते हैं इसको। तो उसमें न्याय दृष्टि है, हित दृष्टि है और लाभ दृष्टि है। उसी में चिंतन जो क्रिया होता है उसमें उसको साक्षात्कार भी बोलते हैं कि अस्तित्व जैसा है वैसा मेरे को समझ में आ गया, मतलब दिख गया, ऐसा भी हम, मेरे लिए सूचना है ये सब, है ना। और बोध का मतलब जैसा अस्तित्व है एज इट इज मेरे को समझ में आ गया, वो मेरे को स्वीकार्य हो गया, यही है यही है यही सत्य है, स्पष्ट हो गया, है ना, स्वीकार हो गया। बोध क्रिया मतलब स्वीकार हो जाना, इसको बोध क्रिया कह रहे हैं। सत्य समझ में आ गया, स्वीकृत हो गया, वो मुझे जैसा दिख गया, जैसा स्वीकार हो गया, तो वो मेरे को समझ में आ गया, है ना। वो जो समझ में आ गया उनको अनुभव क्रिया कह रहे हैं। तो उस अनुभव को, है ना, मतलब प्रमाण रूप में अनुभव प्रमाण होता है ना। आत्मा में 2 क्रिया हो रहे हैं कि अनुभव का प्रमाण भी हो गया, सत्यापन हो गया वहां पे कि ये ऐसा ही है, अब ये नित्य वर्तमान है, ये बदलता नहीं है तीनों कालों में, है ना। ज्ञान का मतलब ही है सत्य, अगर वो बदलता है तो सत्य नहीं है ना। इस तरह से समझ में आ गया। तो उस अनुभव का प्रमाण और अनुभव प्रमाण का पुनः बोध प्रमाणित होने के लिए, है ना, जब जाते हैं तो उस अनुभव प्रमाण का पुनः प्रमाण बोध होता है और उस अनुभव प्रमाण बोध का संकल्प होता है ना, कि सत्य मेरे को समझ में आ गया और संकल्प हो गया कि मेरे को ऐसा ही जीना है ना।
तो संकल्प मतलब सत्य को प्रमाणित करने के अर्थ में जब वो व्यक्त होने के लिए इस तरह से जाता है तो सत्य से भरा हुआ, है ना, जैसे शहद भर जाता है उस तरह से रितम भरा, रित माने सत्य, तो सत्य से भरा हुआ संकल्प। तो अनुभव, ऐसे अनुभव प्रमाण बोध को, है ना, प्रमाणित करने के लिए उसी अनुभव प्रमाण बोध का संकल्प और उसी का चिंतन, है ना, न्याय धर्म सत्य रूपी उनका चिंतन और उन्हीं का प्रमाण, उन्हीं का किस प्रकार से मैं प्रमाणित करूंगा उसका चित्रण, और न्याय धर्म सत्य रूपी तुलन के साथ, है ना, मानव के साथ और प्रकृति के साथ। तो प्रकृति के साथ कैसे मैं श्रम पूर्वक समृद्ध हो जाऊं, तो इस तरह से उनका जो आस्वादन है वो पूरा मूल्य मूलक आस्वादन के रूप में, है ना, और लक्ष्य मूलक आस्वादन के रूप में संबंधों में न्याय प्रमाणित हो जाए और सभी चारों अवस्थाओं में कैसे धर्म प्रमाणित हो, कैसे संतुलन प्रमाणित हो। तो न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करने के अर्थ में, है ना, उनका आस्वादन होना, मन में अनुभव मूलक आस्वादन होना और संबंधों का चयन होना। तो इस तरह से न्याय प्रमाणित होने के लिए इस तरह से एक क्रम चलता है। तो इसको एक बाबा जी ने अनुसंधान किए और शिक्षा विधि से उस अनुसंधानित वस्तु के आधार पर फिर शिक्षा करेंगे। तो वस्तु स्पष्ट होने के बाद हम आराम से अपनी कल्पना को हम ठीक ठीक लगा सकते हैं। तो कल्पना में हम वस्तु को लगाते हैं तो आदमी के लिए यह आराम से हो सकता है, ऐसा समझ में आता है। तो कल्पना धन वस्तु को लगाएंगे तो जहां जहां पर जो होनी है वो होते रहता है। तो पहला मुद्दा है कि ये सूचना मेरे में, मैं इसमें सहमत हूं कि नहीं, क्योंकि ये तर्क रूप में बाबा जी ने को हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा दर्शन है अनुभव मूलक अभिव्यक्ति है। जो सत्य को समझ गया पूरा सहस्तित्व रूप में, उनके द्वारा लिखा हुआ बात है। क्योंकि 4.5 क्रिया में जीते हुए, है ना, 4.5 क्रिया में हम आशा विचार इच्छा और रुचियों में शरीर को बनाए रखने के अर्थ में जीते रहते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन हमारा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए चलते रहते हैं। तो जो 5.5 क्रिया है और 4.5 क्रिया है, तो 5.5 क्रिया को देखेंगे तो सहस्तित्व मूलक है ना, अनुभव मूलक व्यक्ति जब वो परावर्तन हो रहा है तो 4.5 क्रिया जीने के स्वरूप में व्यक्त हो रहा है। क्योंकि 5.5 क्रिया जब सहस्तित्व मूलक है ना, अनुभव का स्वरूप है, वो स्थिति में है। और जो परावर्तन हो रहे हैं वो 4.5 क्रिया के द्वारा जीने के स्वरूप को हम अपनी कल्पना से 4.5 क्रिया आशा विचार इच्छा की कल्पना करते हैं बेसिकली। तो उसमें हम बाबा जी के परावर्तन के जीने के स्वरूप को हम देख रहे हैं, और वो जो व्यक्त हो रहे हैं कि कैसे जीते हैं उसको हम अपने अपने ही कल्पना, है ना, मतलब अपन अभी चिंतन में गए ही नहीं है ना। तो न्याय की जो चाहना है, हर बालक जन्म से न्याय का याचक है, सही कार्यव्यवहार करना चाहता है और सत्य भक्ता होता है। वो योग्यता नहीं है और परंपरा में उस समझ का उपलब्ध नहीं होने से, है ना, ये उनका चाहत पूरा नहीं हो रहा है। तो न्याय की याचना को देखेंगे तो बचपने में वो टॉफी को लेकर रहता है। 2 बच्चों को देखेंगे, छोटा बच्चों को, तो एक बच्चे को 2 टॉफी दे दें, एक बच्चे को 1 टॉफी दे दें। तो बोले टॉफी को देख के वो न्याय को सोचता है कि मेरे को उनको क्यों दे दिए, इसको क्यों दे दिए, है ना, ये पकड़ में आता है। अभी जो उनकी न्याय की चाहना है वो समान के आधार पर है। तो न्याय की याचना आप हम सब में, अभी तो हम एक निश्चित आयु में खड़े हैं ना, तो हमारी न्याय की चाहना भी वस्तु को लेकर ही रहा कि उस आधार पर देखते हैं तो अभी भी हमारा न्याय एक निश्चित आयु में है, इसलिए न्याय तो हमको सूचना मिला कि न्याय की चाहत है जीवन में। तो वो न्याय तो मरी हुई थी, और वो न्याय ऐसा बलवती हो जाए, ऐसा चाहत बन जाए कि न्याय एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो न्याय की चाहना अभी हम मूल्यों में देखेंगे तो
है ना, भाव मूलक, रुचि मूलक, मूल्य मूलक, मूल्य मतलब भाव, और लक्ष्य मूलक। हमको लगता है कि लक्ष्य में आ गया रुचि, न्याय जो है, ऐसा नहीं है। न्याय अभी रुचि मूलक अपेक्षा में है, तो मैं चिंतन में जा ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। इसको देखेंगे, एक छोटे बच्चे को देखेंगे तो एक बालक का यात्रा को पकड़ते हैं तो चीजें हमको आराम से अपने को समझ में आ जाती है। आपके घर में एक बालक पैदा होता है, वहां से अपन शुरू करेंगे तो कम से कम आहार में जागृति को लेकर पैदा होता है। अब पैदा होने के बाद उसको भूख लगी, अभी भूख नाम की शब्द भी नहीं है और दूध नाम की भी शब्द नहीं है, वस्तु नहीं है, तो चित्रण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल जागृति कितनी है, 4 विषय में से एक विषय भूख। उसके प्रभाव में बच्चा रोने लगता है, तो रोने लगा तो परंपरा कैसे काम करता है ना, ये हम सबको समझ में आता है। तो हम सब जितना समझे रहते हैं उतना जागृति रहती है। तो हमको पता लगता है कि बच्चे को भूख लग रही है, दूध की कमी है, उसका रोना हमारे लिए दुख नहीं है, उसका रोना उसके लिए भी दुख नहीं है। उसका रोना इंडिकेशन करता है, उसका रोना इंडिकेशन है हमारे लिए कि उसको कोई चीज की कमी है, और चीज हमको पता रहती है। तो उसके रोने से हम प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। हम उसके रोने से क्या करने लगते हैं? दूध की व्यवस्था करने लगते हैं। तो अभी कोई रोता है और उसका पता लग जाए, मान लो हमारे आयु का भी लोग अभी रोते भी हैं, आप हम देखते ही हैं। तो अभी उनका रोना पता लग गया है ना, और उसका पता लग जाए कि उसका रोने से प्रभावित नहीं होते हैं, और हम उसके रोने से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि किस कारण से रो रहा है उस कारण का निवारण करते हैं, नहीं तो बैठ के रोने लगते हैं। तो परंपरा उतनी जागृत रहती ही है। परंपरा कैसे जागृत रहती है भाई? तो परंपरा में वो विचार आया रहता है। अब क्या हो गया, अब अपन चयन कर दिया, अपन क्या चयन कर दिए, भूख लग रहा है बच्चे को तो उनको क्या देना है, तो हमको पता रहता है कि उनको दूध पिलाना है। दूध मिलने से उसके शरीर की जो स्थिति है वो बदल गया, तो स्थिति जो जो बदल गया, स्थिति स्वीकार हो गया, ये उसका चित्रण में आता है। इससे उसका जो शरीर में विकास होना है वो होता ही है। माँ अभी नहीं है तो पिताजी बोतल लेके दौड़ते हैं, तो दूध तो है। तो पहली बार जब बच्चा रो रहा था तो भूख के लिए रो रहा था, दूसरी बार से रो रहा है तो काहे के लिए रो रहा है? दूध के साथ दूध पिलाने वाले जो है ना, जो माँ के लिए रो रहा है। तीसरी बार माँ के एक तरीके से भी रो रहा है, थोड़ा पिया और फेंक दिया। तो उसको दूध भी चाहिए, एक तरीका भी चाहिए, माँ भी चाहिए, और माँ का शरीर भी चाहिए, और माँ का सुगंध भी चाहिए, सब मिलकर वो जिए। तो उसमें कोई तुलन भी हो रहा है, और माँ नहीं आ रही तो क्या करने लगे? जोर से रोने का। माँ और नहीं आई तो और क्या करेंगे? और जोर से रोने लगेगा, है ना। उसकी पहचान हो जाती है। अब बच्चा उससे कम में रोना शुरू करता ही नहीं। माँ चाहिए और उसके पास टाइम नहीं है तो आएगी नहीं, तो उनके में तुलन भी होने लगता है। वो पहचान जाता है कि मेरी माँ कितने ऊंची आवाज रोने से आएगी, और नहीं आ रही तो और जोर से रोना है। अब वो बच्चा उससे कम में नहीं रोता। तो तुलन नाम की क्रिया भी उसको ये इस चलते रहता है, और प्रक्रिया भी बन रही है कि क्या करना पड़ेगा, और ये सब सेट होते रहता है उनकी स्मृति में। तो दूध दूध का टेम्परेचर कितना, मीठा कितना होगा, चित्रण होते रहता है। तो जीवन सहज विधि से चित्रण हो रहा है, तो उम्र के साथ विचार के साथ प्रकट हो रहा है। फिर आगे समान में बच्चा को देखते हैं तो कपड़ा, खिलौना, ये कितने सारे बच्चों के पास सामान होते हैं ना। अब उसमें सुखी होने की आशा है, और उसके स्वरूप में सारा कुछ काम करता है। करते करते अब बड़ा हो गया। सामान कहाँ से आता है? सामान आता है पैसे से। तो पैसे कहाँ से आता है? ये सब विश्लेषण होते जाता है। इस प्रकार से देखेंगे तो पूरी एक शरीर यात्रा में 15-20 साल तक पहुंच गया। चयन के लिए क्या करना है? तो सामान का चयन करना, उससे हम सुखी होते हैं। एक से एक सामान, एक एक के ऊपर एक दिखाई देता है। छोटे बच्चों के पास देखो तो कितना सामान है, हर बार ये बलवती होते दिखता है। तो प्रकृति में देखता है तो प्रकृति में तो इतना सामान है ना। तो एक नेचुरली बनते जाता है कि देखो यार, सामान में कितना सुख है। तो सामान के साथ अपने सुख की पहचान करना एक कार्यक्रम चला, ये उम्र तक चला। उसके बाद क्या हो गया, तो थोड़े बड़े हो गए,
कि समान कहाँ से आता है, ये भी विश्लेषण करने लगे। फिर ये भी आया कि समान कभी ठीक से मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो तमाम तरह के विश्लेषण भी हम जोड़ते रहते हैं। वो अब क्या कर रहा है, तो समान से सुखी होने की निगाह से पूरे कार्यक्रम को देखता है, इतना ही देख पा रहा है। क्योंकि ये सब कहाँ से दिख रहा है, तो इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इतना दिखाई देता है। तो समान और समान के साथ है ना सुखी सुखी होना जो है, उसी के लिए तुलन, उसी के लिए विश्लेषण और उसी के लिए चित्रण। जैसे इस तरह से देखें तो बच्चे में न्याय की चाहना है और उसको बाबा जी बता रहे हैं, हमको अध्ययन से पता लगता है, तो बच्चे में न्याय की याचना समान विधि से पता लगती है, क्योंकि उसकी सारा का सारा मामला समान केंद्रित है। ये सब समझ में आती है। अभी भाव में जागृति नहीं है, तो समान के साथ, तो अभी किसी बच्चे को दो सामान दे देते हैं, किसी को एक देते हैं, तो उसमें वो न्याय को ढूंढने लगता है ना, इस तरह से। तो इससे हम अनुमान करते हैं कि बच्चों में न्याय की याचना समान विधि से है। जबकि चल क्या रहा है, तो समान समान, तो समान से सुख को समान ज्यादा मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो मटेरियल के साथ न्याय, सारा मटेरियल संसार, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से काम करता है, शरीर में इंद्रियां है, वो सब काम करना शुरू कर रही है, छूना, पकड़ना, खाना, देखना, है ना, बोलना, चखना, तो सारी चीजों को पकड़ पा रही है। इसमें हो क्या रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसमें ये हो रहा है कि चित्रण वाली जो चीजें हैं, इससे केवल रूप और गुण आ रहा है कि नहीं। हम सब में भी ऐसा ही है। प्रकृति की जितनी भी इकाइयां हैं, उसका रूप और गुण यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ कह रहे हैं इच्छा है। तो चित्रण ही एक प्रकार की इच्छा है, लेकिन इच्छा का सोर्स क्या है, रूप और गुण ही इसका सोर्स है। ये बात समझ में आता है। जैसे एक 20 साल के आदमी को सुनिए, वो बताएंगे आपको अपनी पूरी पूरी चित्रण, अच्छी नौकरी होना चाहिए, बढ़िया, है ना, बढ़िया किताब पढ़ेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, अच्छा घर होगा, सुंदर बीवी होगी, सुंदर बच्चे होंगे, वो भी बढ़िया से रहेंगे, सब जगह शांति होगी, अमन चैन रहेगा। शांति का मतलब क्या है, वहां पर समान के लिए कोई लड़ाई नहीं होगा, ये शांति। अमन चैन का जो सामान चाहिए वो सब मिलेगा। व्यवस्था का क्या मतलब, सब सामान एकदम अरेंज्ड रहेगा, है ना। और न्याय का मतलब क्या है, तो सामान बराबर मिलेगा, सबको मिलेगा, बराबर दाम में मिलेगा। तो सब कुछ समान केंद्रित ही है वो, लेकिन भाषा तो पूरी यूज कर रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं। तो पहुंच कहाँ रहे हैं, तो मानव का अध्ययन करने में हम कहाँ पहुंचे, तो कोई रूप और गुण के साथ सुखी होने वाले हैं। तो चित्त में क्रिया, दो तरह की क्रिया, एक चिंतन और एक चित्रण। तो चित्रण वाला भाग जो है रूप और गुण को अध्ययन करती है और इंद्रियों के माध्यम से अपने आप होता है। लेकिन जो चीजें हैं शिक्षा के माध्यम से, वो इधर वाला मामला है। चूंकि ये परंपरा में शिक्षा की कमी है, इसलिए चिंतन की जागृति नहीं हो पा रही है। केवल इतना ही बात है। तो कल्पना को हम जोड़ते हैं तो ये सब बातें हमको ठीक ठीक समझ में आता है। अपने आप ही यहाँ पर वो वास्तविकताओं को समझना होता है। है ना, तो उसके लिए क्या अध्ययन करना है, तो वो मुद्दा इच्छा है। तो जो अधूरी इच्छा है ना, हम उसको पूरा, वो हम कर रहे हैं सुखी होने के लिए, जो अधूरी इच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी अधूरी इच्छा पूरी हो जाए तो भी, चूंकि वो अधूरी है तो आदमी पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। मूल में वो इच्छा ही पूरी नहीं हो रही है। और अधूरी इच्छा लेकर जो मरता है उसको हम क्या बोलते हैं, और पूरी इच्छा लेकर जो जीता है उसको हम क्या बोलते हैं। इच्छा में रूप गुण को ही हम प्रोग्राम करते हैं। पूरी इच्छा कर लो तो इच्छा पहले तृप्त हो जाती है। अभी कैसा है, अधूरी इच्छा, क्योंकि अधूरी इच्छा इसलिए क्योंकि अतृप्ति है ना। तो सुखी होकर करें ऐसा भाव बनता है आदमी में, तो न्याय का, धर्म का अध्ययन करने के लिए मन बनाए। अभी हम नाम से, पद से, बल से, वो सब गुण ही हैं। तो मेरा क्या रूप, मेरा क्या बल, मेरा क्या पद, यही इच्छा करके बैठे हुए हैं। तो मेरा क्या स्वभाव हो, बहुत ही अच्छा।
मेरा क्या स्वभाव हो, धर्म हो, इसमें मैं सुखी होता हूँ, ये हमको सूचना मिलता है। ऐसे ये हमको पता ही नहीं चलता। तो मानव अपने रूप से, गुण से, स्वभाव से, धर्म से सुखी हो सकूं, अभी पहचान लोग कैसे करते हैं? पहचान और प्रभाव। बच्चों के साथ शिविर करें चाहे जो भी करें, तो अपनी पहचान और पहचान के आधार पर प्रभाव और प्रभाव को बनाए रखा है, रूप और गुण के आधार पर। तो चित्त में तृप्ति नहीं है, इसका कारण है कि अधूरी इच्छा कर रहे हैं, है ना? तो मेरा समय शायद ज्यादा हो रहा है, तो मैं तो यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम, नमन। बहुत बढ़िया विश्लेषण रखा वेदव्यास भैया जी आपने। अब आगे के लिए रघुनंदन भैया जी, आप आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले मैं बाबा जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ, है ना। मानव जब से इस धरती पे है तो कल्पनाशीलता के साथ है, और एक कल्पनाशीलतावश उसमें एक जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा किस रूप में है? क्या, क्यों, कैसे, कितना। सबसे पहले तो एक मानव जो है जब इस धरती पे आता है तो वो ये चीजों से अनभिज्ञ रहता है, पूछता है क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। तो इसमें चूंकि विश्लेषण क्रिया भी है, तो वो कैसे है इसको भी जानना चाहता है, और एक कितना है इसको भी जानना चाहता है। क्यों, क्या, कैसे, कितना है, वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर पाता है, और फिर वो अपनी यात्रा उस तरह से आगे बढ़ाता है। ये जो आज का टॉपिक है, उन सारी जिज्ञासाओं का उत्तर है जो मानव जाति के सामने जब से है तब से आज तक के जितनी सारी जिज्ञासा हैं, सभी का उत्तर इस पॉइंट पे है। तो जिज्ञासा के रूप में जब देखने गए थी, तो ये सब ईश्वर एक जिज्ञासा रही। हेलो, हाँ, ईश्वर एक जिज्ञासा रही। ईश्वर जिज्ञासा इस अर्थ में रही कि जब वो पूरा अस्तित्व को देखता है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखता है, तो उसके मन में ये आता है कि इसको चला कौन रहा होगा, इसको बनाया किसने होगा। इस अर्थ में ईश्वर जिज्ञासा है। तो यहाँ पर ये बात साफ साफ खुलती है कि पूरा अस्तित्व जो है सहअस्तित्व के रूप में है, और इस सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। इस प्रकटन क्रम को पूरा एक एक करके यहाँ पर रखा गया है। तो पदार्थ अवस्था परिणाम क्रम में विभिन्न यथा स्थितियों में है। मतलब यह है कि जब हम जड़ प्रकृति को देखने जाते हैं तो विभिन्न प्रजाति के परमाणु से संपन्न होना, ये पहला विकास का पहला चरण है। कोई भी धरती जहां मानव का प्रकटन होना है, उससे पहले उस धरती में विभिन्न प्रकार के जितने प्रजाति के परमाणु की आवश्यकता है, उतने प्रजाति से संपन्न हो जाना। और जब पूरी प्रजाति के परमाणु से समृद्ध हो जाती है धरती, तो फिर उसमें उन्हीं के योग संयोग से विभिन्न यथा स्थितियां, जिसको हम अणु कह रहे हैं, अम्ल कह रहे हैं, क्षार कह रहे हैं, और अम्ल क्षार से फिर रचना तत्व, पुष्टि तत्व, इनका प्रकटन, इनके प्रकटन से फिर प्राणावस्था का प्रकटन, प्राणावस्था में कोशिका के रूप में फिर कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की रचना, वनस्पतियां, वनस्पतियों के पौधों पत्तों के सड़ने गलने से श्वेदत संसार, श्वेदत संसार से फिर पिंडत संसार, पिंडत संसार के क्रम में जीव शरीर, और जीव शरीर की से आगे श्रेष्ठ रचना के रूप में मानव शरीर का प्रकटन है। ये यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो गया कि अस्तित्व में जितनी वस्तुएं दिख रही हैं, एक किस क्रम से आई हैं। और एक खास बात है कि यहाँ सभी एक दूसरे के पूरक हैं। जो आगामी प्रकटन क्रम में जो चीजें प्रकट हो रही हैं, वो पहले के लिए पूरक है। इस तरह से इनमें एक पूरकता उपयोगिता का संबंध हमको दिखाई देता है। अब यहाँ एक घटना और घटी कि परमाणुओं में जो विभिन्न प्रजाति के परमाणु हम कह रहे हैं, उनमें एक विशिष्ट प्रजाति जिस
अगर उस धरती पे वो है ही और वो साथ साथ शरीर भी इधर तैयार हो गया, दोनों के योग से यहाँ पर जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था अर्थात मानव का प्रकटन होता है। जीव अवस्था में जीवन की क्रियाएं बहुत साफ साफ नहीं दिखती। अब यहाँ दूसरी जिज्ञासा, ये तो सूचना रूप में मानव जाति के पास पहले से है कि मानव जो है केवल शरीर नहीं है, शरीर के अलावा और वास्तविकता है। ये और वास्तविकता बहुत स्पष्टता से नहीं दिखती। शब्द रूप में इसको आत्मा, रूह, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन इसका ये अध्ययन गम्य हो ऐसा परंपरा में हमको प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर ये जिज्ञासा ही पूरी तृप्त हो जाती है कि ये है कैसा। इसको हम जीवन परमाणु नाम दिया। इसमें विभिन्न क्रियाओं के बारे में तो हमारे वेद व्यास भाई ने बहुत अच्छे से रखा। अभी वर्तमान में जब हम इसकी समीक्षा करने जाते हैं और इसको जांचने जाते हैं तो ये साफ साफ दिखता है कि मानव में तुलन जो है प्रीहित लाभ के अर्थ में हो रहा है, और ये पूरी स्पष्टता के साथ दिखता है कि जितने भी हमारे चयन हैं वो रुचि मूलक हैं। इसको हर आदमी थोड़ा ध्यान देने से समझ सकता है। जीवन क्रिया में बहुत साफ साफ दिखाई देने वाली क्रिया का नाम है चित्रण। चित्रण लोगों को बहुत, हमको भी और सभी को भी चित्रण बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज है। चित्र बनना हम में दिखता ही है। इस चित्र बनने में जब देखने गए तो रूप और गुण का, रूप का पूरा पूरा कहने का आशा है रूप का सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा का तो अनुमान ही लगता है, और गुण का भी आंशिक भाग ये इसमें चित्रण में आता है। चित्रण और विश्लेषण और आस्वादन, ये तीनों मिला के हम प्रकट होते हैं। इस तीनों को कल्पनाशीलता नाम दिया। तो कल्पनाशीलता में यह है कि जितनी भी बातें हमारी कल्पना में आ रही हैं, जैसे कि इस वेद व्यास भाई ने कहा कि वस्तुओं से सुखी होने के लिए वो सारी चीजों को तोलता है, लेकिन जब उसको ये सूचना होती है परंपरा में, जो कि अब हमारे सामने आ चुका है मानव परंपरा में, कि मानव के लिए तृप्ति की जगह वो खाली वो रुचि नहीं है, इससे बड़ी चीज भी है, ये मानव परंपरा को उपलब्ध हो चुकी है। मानव परंपरा को जब उपलब्ध हुआ तो समझ में आया कि ये न्याय के रूप में है, धर्म के रूप में है, सत्य के रूप में है। न्याय को जब देखने गए तो मानव जाति एक और मानव के बीच संबंध, तो यहाँ जो मेरे संबंध जो सीमा में थे वो व्यापक हो गए। धरती पे, इस धरती पे, अनेक धरती पे जितने मानव हैं सभी के साथ मेरे संबंध हैं, तो वो जो संबंध का वो फैलाव हो गया। निर्वाह के क्षेत्र जगह पे जब जाते हैं तो निश्चित जितने हम संबंध स्वीकारे हैं उनमें से कुछ मात्रा को निर्वाह कर पाते हैं। जहां जहां हमको निर्वाह करने की आवश्यकता है वहां निर्वाह करते हैं, जहां नहीं निर्वाह करने की आवश्यकता है वहां रखा ही रहता है वो योग्यता हमारे पास। इस तरह से न्याय करने की एक क्षमता आदमी में आ जाती है और इस न्याय से आदमी तृप्त होता है। ये परंपरा में अभी हमको प्राप्त हुआ और ये प्राप्त हो चुका। इसके बाद इसको अब अध्ययन करने की आवश्यकता है, अपने में जी के देखने की जरूरत है। जब अपने में जी के देखते हैं तो ये हमारी अपनी वस्तु हो जाती है। ये अपनी वस्तु होने का एक क्रम है। पहला तो है कि वो पहचान में आना कि न्याय क्या चीज है। ये पहचान में आने की स्थिति को साक्षात्कार कह रहे हैं। न्याय पहचान में आना कि मानव की परस्परता में ये न्याय है क्या चीज। न्याय पहचान में आना और न्याय स्वीकार होना, क्योंकि ये अस्तित्व सहज विधि से यही इसका क्रम है, इसलिए स्वीकार होना निश्चित है। इस स्वीकार्यता का नाम ही बोध है और ये अपनी वस्तु हो जाना, अपने लिए ये जीने की वस्तु हो जाना, ये अनुभव है और उसको प्रमाण प्रस्तुत कर पाना। इस तरह से न्याय की पहचान के साथ ही हम उसको स्वीकार कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, अपना वस्तु बना पाते हैं। ये वहां पर साक्षात्कार, बोध और अनुभव की बात है। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं अभी, ये मेरे लिए पूरी तरह से सूचना ही है। जो सूचना है उसी का मैं विश्लेषण तर्क विधि से कर रहा हूं। दूसरी बात जो आई वो धर्म दृष्टि की है। धर्म दृष्टि को जब हम देखने गए तो धर्म में दिखा कि पूरा अस्तित्व एक व्यवस्था है, जिसकी हमने अभी बात की, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था।
और ज्ञान अवस्था के पदार्थ अवस्था के अंदर भी एक व्यवस्था है, प्राण अवस्था के अंदर भी एक व्यवस्था है, जीव अवस्था के अंदर भी एक व्यवस्था है, और ज्ञान अवस्था के अंदर व्यवस्था होना शेष है। तो जब हम धर्म दृष्टि को देखते हैं तो इस व्यवस्था के प्रति विश्वास होता है कि चूंकि शेष प्रकृति ऐसे ही है, तो इस प्रकृति के साथ हमको जीना कैसे। उस प्रकृति में मानव भी है, मानव भी उस व्यवस्था में जीता है, और जीता है तो सुखी होता है, फलन में धर्म प्रमाणित होता है, अर्थात व्यवस्था में जीना ही धर्म है। तो ये व्यवस्था की पहचान हो जाना साक्षात्कार की वस्तु है, व्यवस्था का स्वीकार हो जाना बोध की वस्तु है, और व्यवस्था में हो जाना ये अनुभव की वस्तु है। इस तरह से धर्म दृष्टि, और जब सत्य को देखने गए तो पूरा अस्तित्व ऐसे ही है, अस्तित्व नित्य वर्तमान है। यहाँ कोई चीज आज है, कल नहीं रहेगा, और पहले नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात पर विश्वास हो जाना, इस तरह से जब हमको ये व्यापकता में दिखने लगता है तो पूरा अस्तित्व जो है, केवल दो ही वास्तविकताएं वहां दिखती हैं कि व्यापक है और इकाई है। ये चीज हमको समझ में आ जाना, पहचान में आ जाना, स्वीकार हो जाना, और ये इसमें जीना, इसको सत्य दृष्टि कहा। तो न्याय धर्म सत्य दृष्टि से जितनी हमारी प्राथमिकता में आती है, उसको हम अपने में स्पष्टता से देख पाते हैं, वो हमको स्वीकार हो पाता है, और उसको हम अपने जीने के लिए ला पाते हैं। तो इस तरह से मानव को 10 क्रिया संपन्न होना बताया। हमें 10 क्रियाओं का उदय होता है। इस 10 क्रियाओं को उदय होना को क्रिया संपन्न, क्रिया पूर्णता नाम दिया। यहाँ पर जब हम मानव को देखने गए तो दो चीजें, जीवन को देखने गए तो दो चीजें स्पष्ट हुई। एक तो जीवन जो रहस्य रहा इतने दिन तक, वो हमारे सामने अध्ययन गम्य हो गया। दूसरा स्पष्ट हुआ कि आदमी का लक्ष्य क्या है, ये भी मानव जाति के लिए एक प्रश्न ही रहा है। मानव जाति के लक्ष्य की जब बात करते हैं तो भौतिकवाद में तो इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट होता नहीं, भोग ही लक्ष्य है ऐसा दिखता है। आदर्शवाद में जिसको मोक्ष कहा, मोक्ष शब्द परिभाषित नहीं हुआ। यहाँ पर साफ साफ ये लक्ष्य स्पष्ट हो गया मानव जाति के सामने कि मानव का लक्ष्य क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता ही है। और इसको क्यों जिए आदमी, ऐसा क्यों करे, ये भी तो बात है। इसको जीने के पीछे है कि इसके फलन में सुख है, और जो मानव की कामना भी रही है। मानव सुखी होना चाहता ही है, और सुखी होना चाहता है, इसी अर्थ में इसको स्वीकारना उसकी बाध्यता है, ऐसा जीना उसकी बाध्यता है। इससे स्वयं भी सुखी होना और प्रकृति को समृद्धि, प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक उसको भी समृद्ध करना और खुद की समृद्धि भी उससे प्रमाणित करना, ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो ये पूरा जितना जो अस्तित्व है, इस सह अस्तित्व के रूप में है। यहाँ नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय धर्म सत्य, इससे ये पूरा अस्तित्व में व्यवस्थाएं चल रही है। पदार्थ अवस्था में देखने गए तो नियम प्रधान है, प्राण अवस्था में नियंत्रण प्रधान है, जीव अवस्था में संतुलन प्रधान है, और जब पूरा अस्तित्व में देखने गए, मानव में देखने गए तो ये न्याय प्रधान, और व्यवस्था में सत्य प्रधान प्रकृति है, और पूरा अस्तित्व में सत्य प्रधान। इस तरह से नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय धर्म सत्य के रूप में पूरा अस्तित्व प्रकटनशील है, और इसमें एक रूपता है, सभी में पूरकता उपयोगिता है। इस तरह से जितने हमारे जिज्ञासाएं हैं वो सारी यहाँ पर तृप्त होती हैं, और ऐसा जीने का डिजाइन दिखता है। मेरे को जितना बोलना था मैंने अपनी पूरी बात रख ली। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने एक सुंदर विश्लेषण रखा है विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति को लेकर के। इसके पश्चात हमारे साथ कृष्ण मोहन भैया जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन भैया जी। भैया जी जुड़ते हैं, तब तक ये जो नए आगंतुक है बोल दो दीदी। हाँ दीदी। तो बहुत खुशी की बात है कि जिनका बहुत लंबे समय से हमको इंतजार था, हमारे गोपी भाई जी
किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे थे, जिससे पूरा उत्सवपारा परिवार चिंतित था कि आखिर क्या हुआ है, हमसे बात नहीं हो पा रही, भैया का कुछ मैसेज नहीं आ पा रहा है। तो आज गोपी भाई जी हम सबके बीच में है, तो हमारे लिए वाकई में बहुत खुशी का दिन है। और दूसरा भटगांव से भी एक गोपाल भाई जी है, जो मतलब मेरे यहाँ बेटा जी का जन्म ही उनके परिवार में हुआ है और एक तरह से मेरा मायका ही है वो, और मैंने उनसे बहुत प्रेरणाएं ली है अपनी जिंदगी में। तो उनके पूरे परिवार का भी स्वागत है। और सुखेन भाई जी भी है हमारे बीच में। तो आप सब पहले से जो जुड़े हुए हैं उनका भी, और आज जो नए भाई जी जुड़े, गोपेश्वर भैया जी और गोपाल भाई जी, इन सब का उत्सवपारा परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। हाँ भैया, नमस्ते सबको। नमस्ते। हाँ, तो मैं सारी बातों को बिंदु क्रमांक 4 से 15 तक के और जीवन क्रियाओं को हमारे भाइयों ने रख दिया है। तो जो कुछ भी और इसमें जो बात समझ आई उसको मैं रख रहा हूँ। जैसा कि अस्तित्व में दो वास्तविकता हम देखते हैं, एक तो इकाई और दूसरा ऊर्जा। ऊर्जा में इकाई डूबी है, भीगी है, डूबी है, घिरी है, और घिरी होने में एक यहाँ पर एक भाव आया है, नियति। तो नियति को हम इस रूप में देखते हैं कि विकास और जागृति के लिए गुणात्मक परिवर्तन क्रम और सह अस्तित्व, सहज प्रक्रिया, प्रणाली और प्रमाण। हेलो, हाँ भैया, आ हेलो। रही है भैया आवाज। हेलो, हाँ, ये भैया। अच्छा। तो अब बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहना बनता है मेरी ओर से कि संपूर्ण जो ये जो पूरा मध्यस्थ दर्शन का जो अध्ययन है और ये जो आया है अपने पूरे मानव जाति के समक्ष, तो इनका मतलब अस्तित्व एक लक्ष्य है ना। पूरी मानव परंपरा का एक लक्ष्य है, जिसे अस्तित्व का लक्ष्य है कि चारों अवस्था में संतुलन हो, और पूरी मानव जाति का लक्ष्य देखते हैं, ये दिखता है कि समाधान, समृद्धि, संपन्न परिवार। और इसके परिणाम में, इसके फल में, है ना, क्या देखते हैं कि हमारा ये जो पूरा ये जो हमारा मानव परंपरा है वो युद्धहीन हो जाए और शिक्षा का मानवीकरण हो जाए। फिर अगला देखते हैं तो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था स्थापित हो जाए, और इसको फिर आगे अपन कहें तो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था स्थापित हो जाए। यही जो है पूरे अस्तित्व का लक्ष्य है ना। तो अस्तित्व को जैसे विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में देखते हैं, तो यही दिखता है कि इस पृथ्वी में जागृत परंपरा स्थापित हो, है ना। न्याय धर्म सत्य का आगे जो उत्सव रूप है वो ये है कि हमारा जो हमारे जो मानव परंपरा है वो युद्धहीन हो जाए, है ना, अपने पराय के दीवार से मुक्त हो जाए, और यहाँ शिक्षा और व्यवस्था का मानवीकरण हो जाए। फिर, है ना, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, जिसे कि हम लोग एक कदम हम बढ़ा ही रहे हैं पहले से ही। अभिभावक विद्यालय और या छोटी में मतलब मानवीय शिक्षा शोध संस्थान, और ये आपका मानव तीर्थ, और उधर इंदौर में भैया जो है ना वो सब मानव चेतन विकास केंद्र। इस प्रकार से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हो जाए। इसको मैंने अस्तित्व के लक्ष्य, अस्तित्व का आखिर अस्तित्व को जाना कहाँ है ना। अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है, अस्तित्व को जाना कहाँ है। तो अस्तित्व को, है ना, जैसा कि वो बागड़िया भी बोलते, गणेश बागड़िया भैया बोलते हैं, है ना। मैं 2015 से मतलब राष्ट्रीय सम्मेलन को वो अटेंड कर रहा हूं। तो अस्तित्व को जाना कहाँ है, तो स्पष्ट दिखता है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की ओर ही जाना है। यही जो है ना, एक मानव से लेकर के इस पृथ्वी में जितने भी हम मानव इकाई है, परिवार है और समाज है, राष्ट्र है, अंतरराष्ट्र है, तो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की ओर ही जाना है। और यही एकमात्र
विकल्प दिखता है, इसलिए इसका नाम विकल्प आया। और लास्ट में है ना, ये समझने के लिए नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य और ऊर्जा और इकाई के सह अस्तित्व में विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति और इन सब के लिए अध्ययन विधि, बाबा जी ने अध्ययन विधि प्रस्तावित किया, जिसका नाम है मध्यस्थ दर्शन प्रस्ताव, जो कि है ना सार्वभौम है, सर्वकालिक है, सार्वदेशिक है। सार्वभौम, सर्वदेशिक, सर्वकालिक कहने का तात्पर्य ये दिखता है कि ये जो है जीने में प्रमाणित हो सके, और सर्वमानव स्वीकारने योग्य है और सर्वमानव की जीने योग्य है। ये इस रूप में ये प्रस्ताव जो है ना दिखता है। इसको मैं भी स्वयं मतलब सत्यापित करता हूँ। इसको सत्यापित करने, जैसे दीदी बोल रही है कि भैया आपको सत्यापन भी करना है, तो मैं कृष्णमन पटेल और पढ़ाई के दौरान में ही ऐसा एक बढ़िया एक है ना, चूंकि एक अखंड ज्योति हाथ लगी, तो अखंड ज्योति में मुझे ये जीवन की जो 10 क्रिया जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो जीवन के संबंध में कुछ जिज्ञासाएं हुई थी कि आत्मपुंज और ये उसके रोशनी में बोध, और फिर है ना कैसे ये संसार जो है ठीक हो सकता है करके बहुत अच्छा उसमें मेरे को वो अनुभूति हुई थी। और ऐसा सहयोग मिला कि 2011-12 में मुझे ये मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जीने की प्यास है ना, कैसे व्यवस्था में भागीदारी करे, ऐसा प्यास था ही। तो हम जो है आगे बढ़ते गए, ऐसे है ना अपनी जिंदगी आगे बढ़ी। और परिवार में है ना, अपने व्यक्तिगत रूप में तो मैं है ना प्रयास करता हूँ कि सह अस्तित्व पूर्वक है ना अपने परिवार में, और जो भी अपने जिससे भी मेरा संबंध है, संपर्क है, उसमें सह अस्तित्व पूर्वक चलूं ऐसा करके। तो सत्यापन के साथ यही कहना बनता है कि साथ साथ है ना, और न्यायपूर्वक है ना, न्यायपूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, और साथ साथ हम आगे बढ़े, ऐसा प्रयास रहता ही मेरा। तो इस प्रकार से बाबा जी ने ये जो प्रस्ताव जो पूरा मानव जाति के समक्ष रखे हैं, तो ये अपने आप में पूर्णतः सार्वभौम है, सर्वकालिक है, जिन्हें में प्रमाणित हो सके, है ना, सर्वमानव स्वीकारने योग्य, जीने योग्य है। ये बिल्कुल मुझे तो अपने आप में पूरा ये दिखता है ये, है ना। और अंत में ये कहना चाहूंगा, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। तो निरीक्षण स्वयं में, परीक्षण मतलब परस्परता में, और सर्वेक्षण जो है हम देखते हैं तो सार्वभौम में। और जिन भी मानव इकाइयों से अपन मिलते हैं, या विद्यालय में जो बच्चों के समक्ष जब हम अभिव्यक्त होते हैं, तो ये जो प्रस्ताव ऐसा है कि हर मानव को स्वीकार होता है। तो इस तरह से ये आज हम बिंदु क्रमांक 4 से 15 तक अभिव्यक्त हुए। फिर जीवन क्रियाओं के बारे में हमारे भैया लोगों ने जो बहुत सुंदर बात रखे, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और यही कहना चाहूंगा कि ये जो जैसा कि मानव अभ्यास दर्शन में है कि पदार्थावस्था के उत्कर्ष से प्राणावस्था, पदार्थावस्था व प्राणावस्था के उत्कर्ष से जीवावस्था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था व जीवावस्था के उत्कर्ष से है ना ज्ञानावस्था, भ्रमित ज्ञानावस्था। और इस प्रकार से फिर पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, भ्रमित ज्ञानावस्था के उत्कर्ष से फिर भ्रांत ज्ञानावस्था, और फिर आगे निर्भ्रांत देव मानविता अवस्था, और इससे फिर आगे चले तो निर्भ्रांत दिव्य मानवितापूर्ण व्यवस्था इस पृथ्वी में होना है ना। तो जैसा कि अनुभव, उसमें अनुभवात्मक अध्यात्म है कि अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। इस बात को सत्यापित करते हुए और प्रमाणित करते हुए है ना, व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी बात को यही रखता हूँ। अब आप सबने हमारे चारों भाइयों के जो अभिव्यक्ति को सुने, इसके लिए आप सबके प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता। ठीक है दीदी, अब आप आगे अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद भैया जी। जी, तो आज चारों भैया जी ने अपनी बात रखी है एक
अपना एक विश्लेषण प्रस्तुत किया हम सभी के सामने। तो अब आगे के क्रम में हम बढ़ते हैं फीडबैक की ओर। तो अभी मुझको लगता है कि हमारे पास समय है, तो 6:25 तक तो फीडबैक होगा। तो जी कल हमारा फीडबैक नहीं हो पाया था, तो कल और आज का दोनों अगर हम मिला के कर पाते हैं तो ये बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि कल का फीडबैक बचा ही हुआ था। तो आप सभी तैयार होंगे फीडबैक के लिए? तो आप सभी फीडबैक के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद रीना दीदी जी। अभी मैं देखिए अपने बीच में बिहारी लाल नौलानी भाई जी भी जुड़े हैं आज नए अतिथि के रूप में। तो इनका भी उत्सव पारा परिवार हार्दिक स्वागत करता है। मेधांश पटेल भाई जी, अमित सैनी भाई जी और पल्लवी दीदी जी। तो सुबह के सत्र में इन सब नवागंतुक अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत है। और अब आप आगे फीडबैक रखेंगे भाई जी बहन जी। हेलो। हाँ बेटा जी। सभी को नमस्ते, प्रणाम। कल के फीडबैक को मैं रखती हूँ जो समझी। अस्तित्व दर्शन के लिए सबसे पहले अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अध्ययन करने के लिए सबसे पहले तो भौतिक वातावरण होना बहुत जरूरी है। और अध्ययन की परिभाषा है कि अध्ययन मतलब अधिष्ठान, ध्यान करना, शब्द के अर्थ को समझ पाना, स्वयं प्रमाण रूप हो जाना। तो अध्ययन कैसे करेंगे? तो यथास्थिति के साथ अध्ययन करना, विवेक एवं ज्ञान विधि से उसकी उपयोगिता विधि समझकर अध्ययन करना। जो साक्ष्य वैभव अस्तित्व में है उनको जानना, मानना, पहचानना। इसके लिए अध्ययन प्रक्रिया है भास अभास। भाषा रूप में इंगित करने वाले शब्द को सुनना, पढ़ने से अर्थ सुनना, सुनने का अर्थ है पढ़ना, यही अध्ययन है। आभास मतलब शब्द को ग्रहण करना, मनन करना, यही आभास है। अर्थ स्पष्ट हो जाना, अर्थ के साथ समझना। जैसे मन वृत्ति के संकेत अनुसार, वृत्ति चित्त के संकेत अनुसार, चित्त बुद्धि के संकेत अनुसार, बुद्धि आत्मा के संकेत अनुसार चलते हैं। आभास का यही मतलब है कि श्रवण पूरा होना भाष है, शब्दों के अर्थ ग्रहण करना भाष है। जागृति के लिए अध्ययन करना है, तो क्यों करना है? इसके लिए अध्ययन बिंदु की परिभाषा में मूल्यांकन पूर्वक हर मानव अगला कार्यक्रम निश्चित कर सकता है। और अनुभव में समझ ही अनुभव है, वास्तविकता को जान लेना, अनुक्रम से ज्ञान होना, अनुक्रम से ज्ञान को समझ पाना। और आगे है अस्तित्व संपृक्तता मतलब हीरा डूबा भीगा होना, अर्थात व्यापक वस्तु में एक वस्तु का डूबा होना, घिरा होना, यही संपृक्तता है। अध्ययन बिंदु प्रस्तावना में समाधान समृद्धि के लिए श्रम करना या विकल्प विधिवत अध्ययन करना, जीवन क्या है, शरीर क्या है, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था आदि के लिए के अनुसार करना। और भीगा होना मतलब इकाई व्यापक में इकाई का भीगा होना मतलब व्यापक में इकाई का होना, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है और लघु मूल्य में गुरु मूल्य नहीं समाता। अपने में सर्वत्र है व्यापक, व्याप्त होना मतलब अपने में अखंड है, अपने में भरा हुआ है, व्यापक खिसकता नहीं है, व्यापक वस्तु आर पार है, व्यापक है तो सबको हम देख सकते हैं। और श्रम में यथास्थिति से अच्छी स्थिति के लिए श्रम करना, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य श्रम है, क्रिया पूर्णता के लिए, आचरण पूर्णता के लिए। गति गंतव्य के लिए, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनकी ओर अग्रसर हो जाना गति है। भूखा परमाणु जो अंश को अपने में समा सके वह भूखा परमाणु है। अजीर्ण परमाणु जो अंशों को बहिर्गत अपने से बहिर्गत करने वाला अजीर्ण परमाणु है। और जब गठन पूर्णता होने के बाद प्रमाण का अमृतत्व होता है, तब जीवन का उदय होता है। गीतेश्वरी बेटा जी।
नमस्ते दीदी, मैं हेम कृतिका। नमस्ते दीदी। अपने पराये भेद को मिटाने के लिए ही अध्ययन है। बड़े छोटे का संबोधन बताए हैं मानवीयता, कल का बता रही हूँ दीदी। हाँ। मानवीयता दृष्टि समझ में आने से मानवीय स्वभाव समझ में आता है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा समझ में आता है, तो हम न्याय, धर्म, सत्य से जीना बनता है। ठीक है दीदी? हाँ दीदी, हाँ। बहुत बढ़िया दीदी। और हम सभी साथी ये भी कि कल का भी रखने के साथ साथ आज के भी जो बिंदु हमको स्पष्ट हुए हैं उसको भी हम रखेंगे। और हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ सावित्री। हाँ दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी। इसमें कल जो चर्चा हुई थी उसमें व्यापक के अर्थ में, व्यापक में प्रकृति डूबी भीगी घिरी है, इस अर्थ में इकाइयां क्रियाशील है, ऊर्जित है, इस पर चर्चाएं हुई थी, जिसमें पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में क्रियाशीलता, ऊर्जा संपन्नता, स्पंदनशीलता और जीवावस्था में जीने की आशा और ज्ञानावस्था में सुखपूर्वक जीने की आशा या ज्ञान संपन्नता के अर्थ में चर्चाएं हुई थी। आज मुख्य चर्चा जो है वो जीवन क्रिया के ऊपर हुआ, जिसमें मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में है। जागृति क्रम में मन जो है वृत्ति का अनुभव करता है, वृत्ति मन का दृष्टा होता है, दर्शन करता है। इसी क्रम में वृत्ति जो है चित्त का अनुभव करता है, चित्त वृत्ति का दृष्टा होता है। चित्त बुद्धि का अनुभव करता होता है और बुद्धि चित्त का दृष्टा होता है। चित्त आत्मा का अनुभव करता है और आत्मा जो है बुद्धि का दृष्टा होता है। दृष्टा किस चीज का होगा? तो यदि देखा जाए तुलन दृष्टि में तो न्याय, धर्म, सत्य दृष्टि का दृष्टा होगा। अब न्याय को देखे जाए तो न्याय जो है परिवार में प्रमाणित होता है। तो इसमें भी कहा गया कि न्याय जब करने जाते हैं तो ज्यादातर वस्तु प्रधानता रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब परिवार में हम संबंधों की समझ होती है, स्पष्टता होती है, तो वहां पर न्याय को सिर्फ वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता। वस्तु कम ज्यादा भी हो जाए तो भी वो बहुत बड़ी मुद्दा की बात नहीं होती है। यदि मानव संबंध आता है, समझ में आता है, रिश्ते संबंध में आते हैं, तो मूल जो भावनाएं होती है वो उसके जीवन से जाके जुड़ता है। और एक दूसरे को कैसे हम एक दूसरे के मन का कैसे हम पोषण कर पाए, एक दूसरे को कैसे सुखी रख पाए, इस अर्थ में संबंधों का जुड़ाव होता है और उसका आधार जो है लक्ष्य है। यदि परिवार प्रथम कड़ी जो है, परिवार जो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में यदि भागीदारी करना है तो परिवार प्रथम कड़ी है। और उस कड़ी के अर्थ में हम जब जीने जाते हैं तो प्रधानता जो है जीवन के पोषण की होती है, क्योंकि परिवार प्रथम कड़ी है। इस आधार पर मैं ये देख पाती हूँ कि जीवन ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में है और मानव जाति के लिए कैसे पूरक हो पाए परिवार, इस अर्थ में सभी का लक्ष्य में समानता होने की जरूरत है। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। नीलमणि दीदी जी, योगेश्वरी दीदी जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ रचना दीदी। हाँ जी भैया, रखिए। हाँ दीदी, सबको नमस्कार। नमस्ते भैया। बहुत अच्छा ढंग से भैया जी लोगों ने जीवन क्रिया और रघुनंदन भाई और वेद व्यास भैया, कृष्ण मोहन जी भैया ने बहुत सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया। मुझे लगता है दीदी कि हम तो सूचनाएं पूरा ले चुके हैं, तो सूचना को जो है हम अपने मतलब सही स्पष्ट हो गया तो क्या मुझे वो दिखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और दिखता है तो क्या मैं उस पर अपना कदम आगे बढ़ाता हूं, और यदि मैं नहीं बढ़ाता हूं या मैं उसमें मतलब अपना कार्य व्यवहार और जो चिंतन को उसमें नहीं लगाता हूं, तो फिर सूचना केवल सूचना ही रह जाती। और सूचना में आनंद लेने के बजाय उसको हम कार्य व्यवहार में करने से और उसको
कहना चाहिए कि इम्प्लीमेंट करने से, प्रयोग में, अभ्यास में, कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास में करने से ज्यादा मतलब और हम मतलब आनंदित या सुख की ओर जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद, मेरे को इतना ही कहना है। बहुत बढ़िया भैया जी। जी, पवित्र यादव, महासमुंद जिला से। हाँ, मैं बोलती हूँ। मैं सुनीता शर्मा हूँ। मैं जैसे बता रही हूँ, कल का थोड़ा सा व्यापक भी संता में सब संपूर्ण एक एक वस्तु संपृक्त है। डूबा है, घिरा है। तो भीगा यानी ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रियाशीलता। घिरा यानी नियंत्रण, नियम, संतुलन। हम देखते हैं, है ना। और श्रम, गति, परिणाम। श्रम यानी लक्ष्य, विश्राम होना, और गति गंतव्य, आत्म पूर्णता, और परिणाम अमृत, जीवन चैतन्य इकाई में, है ना। इस तरह मैं कल का आज का मैं बताना चाहती हूँ जीवन क्रिया में। जैसे भैया ने जीवन बताया कि क्यों और कैसे। जैसे हम उदाहरण से बताया, भूख लगती है तो बच्चा रोता है, तो माँ समझ जाती है उसको क्या चाहिए। भूख लग रही है तो उसकी पूर्ति के लिए माँ लग जाती है, व्यवस्था करने लगती है, उसको दूध पिलाती है। तो बच्चा यदि माँ का सानिध्य पाना चाहता है तो और तो माँ उसके लिए पूरा निभाते है, उसकी व्यवस्था करती है। इसी तरह मैं एक छोटा सा घर में देख पाती हूँ। जैसे मैं बच्चे को नहीं पता है कि कुछ बातें मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया, बच्चे ने कहा कि बुआ मुझे ये मजाक ही कर दिया, उसे मुझे समझ नहीं थी, बेटा मेरे पास अभी पैसा नहीं है। बच्चे को लगा कि बच्चे ने देखा है कि अपने पापा के साथ वो गई एटीएम, तो मुझे बोलती है बुआ पैसा तो वहाँ पे एक डिब्बा है, वहाँ पापा निकालते हैं। तो मैंने पूछा कैसे निकालते हैं बेटा, मुझे तो नहीं पता। तो कहा कि एक छोटा सा कागज होता है जिसको पापा डालते हैं और वहां से पैसा निकलता। इस तरह से बच्चे ने रखा, तो मैं सुन के दंग रह गई। फिर उसको सत्य उसको पैसा कैसे निकलेगा, कैसे आपने ये, लेकिन बच्चे ने देखा और जांचा और बताया कि ऐसा होता है बुआ। तो इसको हम सही अर्थ में बच्चे को हम बताएं या उसको समझाएं तो सही समझ पाएगी। यानी सही का जो ज्ञान है उसको हम कराते रहें बच्चे को, या सब कराते रहें, इससे उसका समझ बढ़ता है। तो मुझे भी अपनी गलती पे समझ में आया कि बिना सोचे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो समझ के ही बात करना चाहिए बच्चों के सामने। तो मैं इस तरह देखती हूँ, बहुत अच्छे से भैया ने रखा इसको। धन्यवाद। चलिए ठीक। आप सभी को हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते, मैं हेमलता सूरजपुर से। कल कर हम अध्ययन बिंदु का उद्देश्य, तो उद्देश्य है जीव चेतना से मानव चेतना में गुणवत्ता। और आज के है जीवन की 10 क्रिया। तो जीवन की 10 क्रिया में जीवन बल और जीवन शक्ति। तो जीवन बल है मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, और उसका शक्ति आशा, विचार, इच्छा, रितंभरा और प्रमाण। ये 10 क्रिया है दीदी। हाँ जी दीदी। और मन से जो है आस्वादन और चयन, और वृत्ति में जो है तुलन होता है, तो उससे विश्लेषण, और चित्त में चिंतन और चित्रण, मतलब चिंतन के आधार से चित्रण, और बुद्धि में बोध और संकल्प, आत्मा में जो है अनुभव और अनुभव से प्रमाणिकता। बस दीदी। हाँ दीदी, धन्यवाद दीदी। सभी को नमस्ते। कल के में व्यापक के बारे में थोड़ा से वो, जैसे संपूर्ण अस्तित्व भीगा डूबा घिरा हुआ है, और व्यापक वस्तु सर्वत्र विद्यमान है। दूसरा ये समझ में आया कि अस्तित्व में किसी तरह का दबाव नहीं है, और इसमें अखंडता समझ में आया। व्यापक अखंड है, व्यापक वस्तु भारहीन है, इसको हटाया नहीं जा सकता। ये समझ में आया। भीगा हुआ में है एक, इसमें शायद छूट सकता है मेरे से, फिर भी थोड़ा सा रख लेंगे। व्यापक वस्तु भरी हुई चीज है, इकाई इसमें समाया हुआ है, और यह तभी संभव है जब व्यापक वस्तु क्या हुआ। बल संपन्नता है, मतलब यह चुंबकीय बल संपन्न है इसमें। और टूटी हुई में व्यापक वस्तु का असंख्य
फैलाव और परमाणु अंशों का उसमें डूबा होना। और घिरा हुआ में ये समझ में आया कि व्यापक में एक आवरण होना जो व्यापक की इकाई को छू सकता है, क्या समझ में आया। आज के में चित्रण जो ये तुलन है, तुलन अभी हमारा जो है यही लाभ में है। और तुलन 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम क्रिया में हम सीख रहे हैं क्रिया की लाभ 4.5 क्रिया से ऊपर उठते हैं तो तुलन हमारे न्याय धर्म सत्य में सिद्ध हो जाता है। ये इतना बस रखते हुए। धन्यवाद दीदी। हाँ दीदी, मैं कल की बात रख रही हूँ। कल जो गेंदलाल भैया जी बताए उसमें मुझे मुख्यतः ये बात लगी कि अपने पराये के भेद को मिटाए बिना जो है मानव सुखी नहीं हो सकता। तो इसके लिए हर मानव को समझने के लिए अध्ययन की आवश्यकता बनती है, ये दिखा। और रघुनंदन भैया जी जो बताए हैं उसमें से एक चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, वो ये एकदम सटीक सूचना है कि वो तो दबाव तरंग नहीं है, व्यापक है, ये सब का तो था सूचना, लेकिन एक बात थी कि जो दूर में रहता है वो उसको देखते हैं और जो उसी में रहते हैं, समाये हुए रहते हैं, उस चीज का अनुभव होता है। ये बिल्कुल नया चीज जैसा लगा, मुझे बहुत बेहतरीन लगा। और नित्यानंद भाई जी जो भाषाभास प्रतीति का अनुभूति का जो क्रम बताए वो बढ़िया स्पष्ट हुआ, बहुत अच्छे ढंग से। और आज की बात है कि ये सुनील भैया जी विकास क्रम और विकास को बढ़िया क्रम से रखे, उसका अच्छा स्पष्ट चित्रण आया दिमाग में। और वेद व्यास भैया जी जो है शिशु काल से लेकर 20-25 साल तक के बच्चों के बड़े होने तक क्या क्या क्रम रहता है और उनकी आवश्यकता कैसे चित्रण में शिफ्ट होते जाती है, ये स्पष्ट हो पाया है। और ये रघुनंदन भैया जी जो जिज्ञासा को रख पाए हैं, इसमें जिज्ञासा में भी शुरू से छोटा फिर बड़ा फिर फैलाव फिर संबंध फिर युवा, ये सारा चीज में कैसे जाता है, फिर हमको न्याय का पहचान होता है और वो स्वीकृति हो जाना, बोध की प्रक्रिया तक, बोध और अनुभव की प्रक्रिया तक जाना, ये बढ़िया स्पष्टता से लगा। और कृष्ण मोहन भैया इसको बढ़िया सजा के रखे कि नियति क्रम व्यवस्था से लेकर के स्वराज्य व्यवस्था और सार्वभौम अखंड व्यवस्था तक जाके मानवीय परंपरा और देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता के उद्गम तक जागृति को पूर्ण किया। तो इस तरह से चारों भाइयों ने बढ़िया शुरू से लेकर क्रम को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों के लिए। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी दयानंद रायपुर से सबको नमस्कार। नमस्ते भैया जी। अस्तित्व के बारे में जो बताया गया कि इकाई और व्यापक से मिलकर बना हुआ है। व्यापक शून्य क्रियाशील है, अखंड है और तरंग दबाव रहित है। उसके साथ जो इकाई और व्यापक का आपस में जो संबंध है कि वो किस प्रकार से भीगा हुआ है, डूबा हुआ है और घिरा हुआ है, और ये तीनों गुण जो है इस व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग और समग्र रूप से आवश्यक है। इसके आगे जो ये बताया गया कि 3 प्रकार की गतियां, घूर्णन गति, वर्तुल गति और कंपन गति, इन तीनों से ही जो परमाणु का विकास आया, भूखे और अजीर्ण परमाणु फिर किस प्रकार से संपन्न होकर आगे विकास क्रम की गति को आगे बढ़ाया है। इसके आगे जो प्रकृति में संपन्नता है, किस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में ऊर्जा संपन्नता और क्रियाशीलता के साथ पदार्थावस्था में संपन्नता आई, और बाद में जब उसमें स्पंदनशीलता का उसमें आया तो फिर उसको वो जीवावस्था के रूप में प्रकट हुआ। आशा संपन्नता के साथ में ये ज्ञानावस्था और ज्ञान संपन्नता के साथ में ये ज्ञानावस्था के रूप में प्रकट हुआ। आज का जो बताया गया उसमें मेरा ध्यान आया है
जीवन की जो 10 क्रियाएं हैं, 5 बल और 5 शक्ति, और इनका आपस में अंतर संबंध, 4.5 क्रियाएं जो जीने के रूप में है और जो 5.5 क्रियाएं हैं वो सह अस्तित्व क्रिया के रूप में। आगे जो भैया जी ने बताया कि किस प्रकार से पहचान करनी है कि बच्चा जो जन्म लेता है और उसके बाद जो वो किस प्रकार से वो, एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि इसकी जीवन क्रियाओं की पहचान कैसे करनी है। और जो अभी परंपरागत रूप से जो न्याय की चाहना है वो सुविधा से है, भाव से नहीं है। इसी कारण से जो चित्रण है उसमें सिर्फ सुविधाएं दिखाई दे रही है और से समाधान नहीं समझ में आता है। आज के लिए मेरे को इतना ही समझ में आ पाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिए, बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया। नमस्कार दीदी, मैं भोपाल से नीलानी साहू। सबको खूब सारा धन्यवाद। कल की चर्चा में भाई जियों ने चारों अवस्थाओं का व्यापक में डूबे भीगे होने के कारण संपृक्तता पर बात की थी, और जिसमें यौगिक क्रिया ब्रह्मांडीय किरणों के कारण जो होती है उस पर चर्चा अच्छे से की थी। और इसमें अनुभव में जड़ चैतन्य प्रकृति का व्यवस्था के रूप में समझना, व्यवस्था में भागीदारी के रूप में भी बताया था। और आज की चर्चा में जीवन क्रिया पर, जीवन की क्रिया में 10 क्रिया को अभिव्यक्त किया। वेदव्यास भाई जी ने उसमें प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य के साथ में अच्छे से विश्लेषण किया, जिसमें अच्छे से जो जीवन क्रिया पर चर्चा में चित्रण किस तरीके से होता है और उसके आधार पर कैसे कैसे हमारे जो 10 क्रिया होती है अपने जीवन में, इस पर प्रकाश डाला। ऐसी बहुत सारी बातें सबने स्पष्ट की, सारे भाई जियों ने, और सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद दीदी जी। शिव कुमार भैया जी। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते दीदी, रीना दीदी। मैं एक बात थोड़ा सा रखना चाह रही, जहाँ मेरा ध्यान गया। सारी कल के भाई जियों ने भी सारी चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत अपने दैनिक जीवन से जोड़ के बहुत स्पष्टता से रखा, और आज भी चारों भाई जियों ने बहुत ही सटीक प्रस्तुति की। तो सबसे पहले तो इन सभी कल और आज वाले भाई जियों को मैं पूरे उत्सवपारा परिवार की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि सबकी स्पष्टता बन पा रही है और उन लोग कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, वो मेहनत भी उनकी प्रस्तुति में दिख रही है। तो कल जो बहुत सारे भाई जी बहन जियों ने सारी बातें बता दी, तो उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगी। जो नहीं वो आ पाई है वो मैं रखना चाह रही कि एक तो कल गेंदलाल भाई जी ने जो बात कही थी कि पूर्णता को समझने के लिए हमको जो पूर्णता के अर्थ में कृतियां है, इसको हम कैसे अपने परिवार में और विद्यालय में स्थापित करें। तो जो हमको दिखता है, चित्रों का प्रभाव हम पे ज्यादा पड़ता है, तो क्यों ना हम सुंदर पेंटिंग के माध्यम से ऐसे चित्र बना के अपने परिवार की, घर की दीवारों पर मेरा भी ध्यान गया कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो घर में भी अब हमको ऐसी ही चीजें लगाना है। देवी देवता और हीरो हीरोइन की फोटो तो अपने घरों में नहीं रहती है, तो हम कम से कम दर्शन के कोई सूत्र है, कोई ऐसी चीजें हैं, इनको अपने घरों में भी लगा सकते हैं और अपने विद्यालय को भी संस्कृति के रूप में, पेंटिंग और चित्र के रूप में हम सजा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात हुई। और बाकी भाई जियों ने संपृक्तता और बहुत सारी चीजों को बहुत ही सहज सरल ढंग से बताया। योगेश भैया जी ने जो बात कही थी पुनर्विचार को लेके, जो लगातार मेरे भी चिंतन में चलते रह रहा अभी, कि हमारा जैसा विचार बनता है उसी विचार के अनुसार हम कार्य करते हैं प्रकृति के साथ और व्यवहार करते हैं मानव के साथ। और हम अभी सब देख ही पा रहे हैं कि उस अनुसार जो हमारा फल आता है मानव के साथ व्यवहार का और प्रकृति के साथ कार्य का जो परिणाम आता है, तो 100% वो सक्सेस तो नहीं है। कभी हमको स्वीकार होता है और कभी स्वीकार नहीं होता है। तो फिर यहीं से ये बात उठती है कि अब हमको पुनर्विचार करना होता है कि कहाँ गैप रह गया, कहाँ कमी रह गई, जो कि हमको अपेक्षित फल परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं संबंधों में तृप्ति के रूप में या न्याय के रूप में, और प्रकृति में संतुलन के रूप में, परिवार में समृद्धि के रूप में।
तो मुझे लगता है कि हम सबको प्रतिदिन इस पुनर्विचार को करने की आवश्यकता है कि आज जो घटा उसमें कहाँ मुझसे कुछ कमी हो गई, जो हो गई उसका परिवार सभा में एप्रिसिएशन के रूप में हम रखते ही है, और जो कमी रह गई उसको हम कैसे पूरा कर पाए। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। और आज जो प्रस्तुतियां हुई तो जबरदस्त, वेदव्यास भाई जी ने जैसे रखा जीवन क्रिया को, बच्चे के दूध को लेकर, रोने को लेके कैसे विश्लेषण होके कितने जोर से रोना है, तो बहुत ही सहज एक नया डायमेंशन वो किया। और रघुनंदन भैया जी ने जो रखी बात साक्षात्कार, बोध और अनुभव की, तो ये बात भी बहुत अच्छे से वो हो पाई कि जब हमको पहचान में आ जाती है वो चीज, तो सब पहचान में आ गई, यानी हमको उसका दिखने लगा कनेक्शन हमारी जिंदगी से, तो वही उसी को साक्षात्कार कहा। और फिर जब वो चीज हमको स्वीकार हो गई, स्वीकार होने लगती है, तो वही बोध हो गया। और जब वो स्वत्व बन गया, उसको हम देख पाए सत्यता के रूप में, तो वो फिर हमारा स्वत्व हो गया और वही अनुभव हो गया। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अभी न्याय पहचान में आ पा रहे हैं। मतलब अभी देखा जाए तो प्रॉब्लम तो प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा नहीं है, संबंधों में ही सारा उठापटक है। तो लग रहा है कि न्याय जब मैं कुछ अच्छा कर पाती हूँ, जैसे ये कहा ना कि स्वभाव मतलब निरंतर रहने वाली चीजों का साक्षात्कार होता है, तो निरंतर तो क्या है, यही चीजें है, अस्तित्व है, जीवन है और न्याय है, स्वभाव का और धर्म का हमको साक्षात्कार होता है। तो ये समझ में है कि हर मानव का मतलब हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, उससे हमारे जीने में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये समझ में आया कि यदि मैं संबंधों में देख पाती हूँ कि यदि सामने वाला भी तृप्त हो रहा, मैं भी तृप्त हो पा रही हूँ, तो न्याय समझ में आता है कि ये सही है, ऐसा ही करना है। तो ये ध्यान देता है कि यदि कोई नहीं कर पाया है तो उसका स्वभाव धीरता है, वो दुखी नहीं करना चाहता था, योग्यता की कमी के कारण वो न्याय नहीं कर पाया, तो अब वहां पूरकता दिखने लगी जैसा मैं रोज देख पा रही हूँ। तो यही समझ में आता है कि यही जो धीरे धीरे बढ़ेगा कि पहले हमको समझ में आ पाएगा, फिर वैसा करते जाएंगे, जो तृप्ति मिलेगी वो तृप्ति फिर एक स्वीकृति के रूप में, बोध के रूप में स्थापित होगी और साथ साथ फिर हम अनुभव को भी पा पाएंगे। तो सभी भाई बहनों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। इतना ही बताऊं। तो आज अब आगे हम समय को देखते हुए फीडबैक की प्रक्रिया को हम यहीं रोकते हैं